आज हम एक वीडियो बना रहे हैं श्रमिक भाइयों के लिए कि झारखंड राज्य के श्रम विभाग के जो हमारे बीच में माननीय मंत्री जी और एक कैबिनेट के द्वारा और एक मुख्यमंत्री के माध्यम से निर्णय लिया गया है कुछ पहले कि श्रमिकों की जो प्रवासी निबंधन हेतु और उनका जो सहायता केंद्र खुलने का जो आश्वासन सरकार के द्वारा दी गई है, यह बहुत सुंदर की बात है। हम झारखंड मजदूर कल्याण संघ केंद्रीय सचिव के नाते मैं ये आश्वस्त श्रमिक भाइयों को करना चाहता हूँ कि श्रमिकों का निबंधन जो सेफ्टी की जो किट योजना तहत सरकार के द्वारा 3 योजनाएं जो हमारे बीच में लेबर डिपार्टमेंट से कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हमारे निर्माण मजदूर के अंतर्गत में जो आता है, और एक आप जान ही रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे वो संगठित मजदूर होते हैं, और तीसरा आप प्रवासी मजदूर जो हमारे झारखंड राज्य के रहने वाले हैं और अन्य प्रदेशों में श्रमिक के हेतु कार्य करने जाते हैं। उनका सुरक्षा सरकार के गाइडलाइन के आधार पर उनका किया जाता है। आप भली भांति जान रहे हैं कि कोरोना के समय के पश्चात कितने सरकार के अंतर्गत में श्रमिकों का समस्या का समाधान करना पड़ा था, ये भी कहीं छिपा नहीं है। और हमारे श्रमिकों के हित में जो भी योजनाएं सरकार की द्वारा दी जा रही है, उसमें ये भी हम संतुष्ट के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो आवंटन राशि विभिन्न जिलों में नहीं पहुंचने के कारण श्रमिकों के उत्साह समाप्त हो रहा है। मैं एक ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी के नाते मैं सरकार से और हमारे विभिन्न जिलों के जो स्थानीय श्रम पदाधिकारी जो बैठे हैं, मैं उनसे अपेक्षा जाहिर करता हूं कि श्रमिकों के हित जो आवेदन योजनाओं की जो दी जा रही है, सेफ्टी की योजना, औजार किट योजना एवं प्रसूति योजना, मृत्यु योजना, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, चिकित्सा योजना, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। जो हम जान रहे हैं मजदूर के बीच में बहुत प्रकार की बीमारियों से ग्रसित जो कि इलाज करने में अभाव में सरकार उस पर भी पल रखे हैं। सरकार के आधार पर उनका भी समस्या का समाधान किया जा रहा है, लेकिन कुछ आवंटन राशि सरकार के द्वारा इस मद में आना था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचने के कारण श्रमिकों में उत्साह समाप्त हो रहा है। मैं सरकार से अपेक्षा करना चाहता हूं कि आपसे निवेदन है कि श्रमिकों के हित में आपके आधार पर उन योजनाओं का लाभ उन श्रमिकों को मिलना अति आवश्यक है जिन्होंने श्रमिकों का निबंधन कराया है और उस निबंधन के आधार पर उस योजना का पात्र है, लाभ पहुँचे। यही चंद शब्दों में अपनी विचार वीडियो के माध्यम में रखा और सभी संगठन के संघ के पदाधिकारी को मैं और श्रमिकों भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जानी है वो आवश्यक मिलेंगे। आप लोग जो योजना के पात्र है उम्र के हिसाब से जो भी निबंधन किए हैं वो आवश्यक मिलेगा, और आप लोग उत्साह को समाप्त ना करें। अपने जो वर्क कर रहे हैं उस पर अपनी उत्साह से अपने बच्चे के लिए 14 वर्ष के कम उम्र को बच्चे को रोजगार हेतु कहीं भी काम न लगाएं, ना होटल में, ना आप किसी प्रकार के कार्य के लिए आप मान ईंट भट्टे में हो या इत्यादि किसी भी माने कार्य के लिए लगाने के लिए आप चाहते हैं, अनासा ऐसा ना लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार का गाइडलाइन 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार से काम करने में या काम कराने का किया जा रहा है तो वह कानूनी अपराध है। इस चीज़ के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, विभिन्न प्रकार के उनके परिवार के साथ योजना का जोड़ा जाता है। इस पर आप लोग सहमति से उन बच्चे को शिक्षा की ओर ले जाएं। यही चंद शब्दों में अपनी वक्तव्य को रखते हुए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।